आज हम लोग त्रिकोणमिति के 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को सिद्ध करेंगे। तो हमारा जिसमें पहला सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में 3 सूत्रों को सिद्ध करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में आते हैं। तो पहला सूत्र हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इन सूत्रों को सर्वसमीका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वसमीका। तो चाहे सर्वसमीका बोल दो चाहे सूत्र बोल दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। और हमारा दूसरा सूत्र क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारा पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 है। अब क्या होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको भी हम सिद्ध करेंगे। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में तीनों सूत्रों को सिद्ध करेंगे। बस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों सूत्रों को सिद्ध करते हैं। हमारा पहला सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज को समझना है। किसको समझना है, समकोण त्रिभुज को। तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। तो देखें, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना देंगे। यहाँ पर बनाएंगे क्या, न्यून कोण बनाएंगे। अब यहाँ पर ABC मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, PQR MNO कुछ भी मान सकते हैं। हमने ABC मान लिया है। तो हमारा B पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना है और C पर न्यून कोण बना है। अब देखो, 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती कर्ण कहलाती, आपको पता होगा। और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। और जो तीसरी भुजा बची होती इसको बोलते आधार। क्या बोलते हैं, आधार। अब देखें, हमें सिद्ध करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि साइन कॉस में दिया है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान रखना है सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब कैसे पता, वो आपको पता होगा, हमने याद करवाया था पहली वीडियो में, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से हमने याद करवाया था। तो पहला होता है साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है क्या, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है क्या, किसके लिए, टेन के लिए, लंब बटे आधार। और चौथा फिर क्या करते, इसको पलट देते साइन को, फिर बन जाता हमारा कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। 3 मान के लिए हम क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण रखते हैं, आधार बटे कर्ण रखते हैं और लंब बटे आधार रखते हैं। और 3 मान के लिए पलट देते हैं, यानी कक्का बटे लाल कर देते हैं। तो उसके अनुसार मिल जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। अब देखें, इस चित्र में देखें, लंब क्या है, क्या है, AB है। क्या है, AB। तो हम क्या करेंगे, लंब का मान AB रख देंगे। क्या करेंगे, AB रख देंगे। और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है AC। कर्ण का मान क्या है, AC है। तो AC रख देंगे हम। देखो, लंब का मान क्या, लंब है AB। तो AB रख दिए लंब का मान। और कर्ण क्या, AC, A और C। तो कर्ण हमारा AC है। अब निकालना हमें क्या, किसका मान, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से आपको ध्यान रखना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा क्या, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो, आधार देखेंगे इस चित्र में क्या है, आधार हमारा BC है। क्या है, BC। तो हम क्या करेंगे, BC लिख देंगे। और कर्ण क्या हमारा AC है। क्या है, AC। आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। तो BC बटे AC रख दिया, अर्थात आधार का मान रख दिया हमने BC और कर्ण का मान क्या रख दिया, AC रख दिया। अब देखें, अब हमें क्या करना है, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग थोड़ी साइड में बनाना चित्र, कि हमारा यहाँ पर बन जाए सवाल भी। तो आप लोग चित्र को थोड़ा साइड में बना लेना। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग।
कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। क्या होता है, आधार का वर्ग। देखें हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमने इसका सूत्र लिख दिया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए चित्र में कर्ण क्या है, चित्र में कर्ण है AC। क्या है, AC। आप लोग चित्र को थोड़ा साइड में बना लेना, तो AC लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और आप लोग क्या करना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो चाहे AC का होल स्क्वायर कर दो या फिर ऐसा लिख दो AC स्क्वायर। इसका मतलब होता है AC का होल स्क्वायर है, ओनली C के लिए नहीं है कि A इंटू सी का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर माना जाता है यहाँ पर। तो चाहे ऐसा लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। लंब का मान क्या, लंब का मान AB, तो AB और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, दोनों के लिए है। प्लस आधार क्या है, BC, तो BC लिख देंगे, BC और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दें। अब देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या है, AB बटे AC है, और कॉस थीटा का मान क्या है, BC बटे AC है। तो दोनों में देखें आप लोग, दोनों में बटे में क्या मिल रहा है, AC और AC मिल रहा है। देखो दोनों में AC है, तो जो कॉमन होता है बटे में उसी का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। दोनों में क्या AC, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर अब भाग लगाएंगे। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर है, दोनों में क्या मेरा AC, तो AC का लगाना है भाग, और दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर करके भाग लगाना है। तो इसमें लगेगा भाग AC स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। भाग का मतलब जानते हो, बटे में करना, AB स्क्वायर की बटे में क्या करेंगे, AC स्क्वायर करेंगे, यानी भाग लगाएंगे, प्लस और BC स्क्वायर के बटे में क्या करेंगे, AC स्क्वायर लगाएंगे। देखो यहाँ पर AC के बटे में AC कर दिया, क्योंकि हम AC स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। तो AC स्क्वायर के बटे में AC स्क्वायर बराबर लगा तो बराबर, AB स्क्वायर के बटे में AC स्क्वायर प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, और BC स्क्वायर के बटे में AC स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखें AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप लोग इतना नोट कर लो, हम इसको साफ कर रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया ना इतना कि किस प्रकार से आया है। देखो हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है सिद्ध। हम दोबारा फिर से समझा रहे हैं, आप लोग समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया है तो फिर से समझा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, साइन कॉस में दिया तो हमें साइन का मान और कॉस का मान निकालना है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो चित्र में देखिए लंब क्या है, लंब है हमारा AB और कर्ण क्या हमारा AC। तो हम क्या करेंगे, AB बटे AC लिख देंगे, और आप लोग चित्र को थोड़ा साइड से बना लेना। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा क्या AC है। अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारा सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब कर्ण क्या हमारा इसमें AC है, क्या है AC। तो हमने क्या किया, AC रख दिया। अब वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, चाहे ऐसा लिख दो होल स्क्वायर करके वर्ग, चाहे ऐसा भी कर दो। तो हमने क्या बताया, C के लिए वर्ग नहीं, पूरे के लिए AC के लिए वर्ग है। तो हम जैसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लंब क्या है इसमें, लंब है हमारा AB, तो AB लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, प्लस लगा तो प्लस। आधार क्या, आधार हमारा BC है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखें जो हमारा साइन कॉस का मान है, इसमें देखें बटे में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है क्या, AC। जो हमारा बटे में होता है उसका क्या करते हैं, सभी पदों में भाग लगाते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करके भाग लगाना है। तो सभी पदों में, तो यहाँ पे लिख देंगे सभी पदों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, क्या, सभी पदों में AC स्क्वायर का भाग देने पर। तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यानी हम सबके बटे में क्या कर दिया हमने, AC स्क्वायर कर दिया। अब देखते हैं इसके बाद, आप लोग नोट कर लो इतना। तो यहाँ पर ध्यान रखना साइन थीटा का मान कितना है और कॉस थीटा का मान कितना है। तो यहाँ पर जो लिखा था तो आप लोग लिख लेना, क्या लिखा था, आधार बटे कर्ण लिखा था। क्या लिखा था, आधार बटे कर्ण। अब देखें,
अब आपको इसके बाद लिखना है तो यहाँ पर बन जाएगी वैसे एक लाइन, तो यहाँ पर भी लिख दे रहे एक लाइन। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। अब यहाँ पर देखें इसको हम एक साथ लिख सकते, कैसा, ए बी बटे ए सी स्क्वायर लिख सकते। देखो हमने क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग घात है, हमने क्या किया, एक साथ कर दिया, क्या, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख सकते क्या, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। हमने घात को एक कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग थी, हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। अब देखें इसके बाद देखना है, तो आप लोग इसके बाद नोट करना, ये तो हमारा पहले से लिखा, तो ये नोट नहीं करना, जितना हमारा लिख गया इसके बाद नोट करना है आपको, ये नोट नहीं करना, इसको हम थोड़ी समझाने के लिए लिखे हैं। तो देखें एक लिखा तो एक लिख देंगे बराबर। अब देखो ए बी बटे ए सी, ए बी बटा ए सी क्या हमारा, ए बी बटा ए सी है साइन, क्या है, साइन, तो हम साइन लिख देंगे। और यहाँ पर देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता होगा स्क्वायर हमारा साइन कॉस टेन में यहाँ पर लगता है, ना कि होल स्क्वायर लगता है, यहाँ पर लगता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि स्क्वायर कहाँ लगता है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, देखिए यहाँ पर बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी क्या, कॉस है, तो हम क्या करेंगे, कॉस लिख देंगे, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। तो बी सी बटे ए सी क्या हमारा, कॉस थीटा है, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। और ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी क्या है, साइन थीटा, तो हमने क्या किया, इसके जगह साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब यह करके लिख देंगे इसको क्या, क्रम से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध। यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर ऐसा स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाते, ना थीटा के ऊपर लगाते, यहाँ पर स्क्वायर लगाते, आप लोग ध्यान रखना है। ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हमारा साइन है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और बी सी बटा ए सी हमारा कॉस है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर भी लगा दिया, और हमारी साइन थीटा बन गए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बन गए, और कॉस स्क्वायर थीटा बन गए, और बराबर क्या लिखा, 1, तो हम यह करके लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, अर्थात जो हमें सिद्ध करना था तो हमने कर दिया है। तो आप लोग इसके बाद आप लोग ए वाई लाइन लिखना, और ए वाई लाइन हमने समझाने के लिए ये छोड़ दिया था, इसको साफ नहीं किया था, तो आप लोग इसके बाद 2 लाइन और लिख लेना, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अगले दोनों सूत्रों को भी सिद्ध करना है। जिस नियम से हमने ए वाला सूत्र सिद्ध किया है, उसी नियम से, टू कॉपी नियम से हमें क्या करना है, उन दोनों सूत्रों को भी सिद्ध करना है। हम लोग अगला देखते हैं, क्या है हमारा अगला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। हमारा दूसरा सूत्र है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, हम इसको सिद्ध करना है। देखो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, या फिर लिख के आ जाता है ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए, या ज्यामिति विधि से, ज्यामिति विधि कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है, ज्यामिति विधि कहलाती, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को सिद्ध करना आना चाहिए। तो अब हमें सिद्ध करना है इसमें क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, अर्थात हमारा tan और sec है। तो आपके सामने चित्र बना हुआ है, हमने समझा दिया था कि समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें क्या होता है, कर्ण होती है सामने वाली भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जो बची होती है तीसरी वो आधार होती है। अब हमें क्या करना है, इसमें tan और sec लेके चलना। अभी था sin cos में, पहले वाले सूत्र में क्या था, sin cos, तो हमने क्या किया था, sin cos का मान निकाला था। इसमें tan और sec, तो हमें क्या करना है, tan और sec का मान निकालना है। तो देखें tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आपको पता होगा हमने क्या बताया था, आपको लाल बटे कक्का से याद करना, लाल बटे कक्का। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन होते हैं, कौन कौन, साइन, कॉस और tan। और
साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हमने क्या बताया था, ए वाले पद हमारे कोण के साथ होते हैं, थीटा के साथ में होते, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, ये अकेले नहीं होते, थीटा का पद लगा होता है। तो यहाँ पर थीटा का पद कोण के रूप में होता है, यहाँ पर थीटा का पद क्या होता है, कोण के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, सभी जगह थीटा लगा देते हैं, और भी कुछ लगा सकते हैं, ए बी सी अर्थात साइन ए कॉस ए टेन ए लगा सकते हैं। तो जो कुछ होगा तो हम लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो हम साइन थीटा ही रखेंगे। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और कॉसेक बराबर होता है क्या, कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, और सेक थीटा वाला क्या होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है क्योंकि, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। या फिर आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग 3 मान याद कर ले, साइन कॉस टेन के, तो हमको इनके भी मान याद हो जाएंगे, इसके कॉसेक के, सेक के, कॉट के। क्या, क्योंकि साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो किसी के भी 3 सूत्र याद कर सकते हैं, तो हमें उनके उल्टे करेंगे तो हमें दूसरे मान भी याद हो जाएंगे। अब टेन थीटा बराबर लिख दिया हमने क्या, लंब बटे आधार लिख दिया, क्या लिख दिया, लंब बटे आधार। तो देखें इसमें लंब क्या है, लंब में हमारा इसमें क्या ए बी है, क्या है ए बी, तो ए बी लिख देंगे, और आधार क्या बी सी, तो हम बी सी लिख देंगे, बटे में बी सी, लंब बटे आधार अर्थात ए बी बटे बी सी लिख दिया। अब हमें किसका मान चाहिए, सेक का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि सेक में दिया और टेन में दिया। तो सेक थीटा और क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉस का उल्टा होता है सेक हमारा, तो कर्ण बटे आधार लिख दें। कर्ण क्या हमारा इसमें ए सी है, क्या ए सी है, और आधार क्या हमारा, आधार हमारा है बी सी है, क्या है बी सी है। तो हमने दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर लिखना है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस हमारे गणितज्ञ, तो उन्होंने प्रमेय दी थी क्या, पाइथागोरस प्रमेय दी थी, क्योंकि जो प्रमेय देते हैं तो उन्हीं का नाम लग जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो देखें हम, कर्ण क्या हमारा इसमें AC वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, और लंब क्या है हमारा AB है, क्या AB, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, आधार क्या हमारा BC, तो BC, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अभी हमने किया था ना, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हम वही कर रहे हैं जैसा हमने अभी किया था। इतना तो आपको सब में करना है, जो दिया है वो मान निकाल लेना और पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। अब देखें इसके बाद क्या देखना है, जो हमारे मान दिए गए हैं इनमें क्या देखना है, बटे में जो कुछ मिलता है यहाँ पर उसका लगाते भाग। यहाँ पर क्या मिल रहा है, बटे में BC मिल रहा है, क्या मिल रहा है BC, तो BC हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में BC स्क्वायर का भाग लगाएंगे, सभी पदों में BC स्क्वायर का भाग लगाएंगे, अतः भाग देने पर। अब क्यों, क्योंकि दोनों के बटे कॉमन क्या आ रहा है, BC आ रहा है, और स्क्वायर सब में स्क्वायर करके लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें BC स्क्वायर का भाग लगाना है सभी में, और AB स्क्वायर के बटे में क्या करेंगे, हम BC स्क्वायर करेंगे प्लस, और BC स्क्वायर के बटे में भी क्या करेंगे, हम BC स्क्वायर करेंगे, अर्थात सभी के बटे में हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें भाग देना। देखो AC स्क्वायर के बटे में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर के बटे में BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर के बटे में BC स्क्वायर। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर एक साथ लिख देना, तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी क्या है, घात अलग अलग, स्क्वायर अलग अलग है, हमने एक साथ कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB बटे BC, AB बटे BC का होल स्क्वायर, पूरी घात कर देंगे एक साथ, प्लस यहाँ पर देखो कट रहा है मान, क्या हो रहा है, कट रहा है। क्यों, क्योंकि BC स्क्वायर ऊपर है, BC स्क्वायर नीचे, तो कट आएगा। जैसे 5 बटे 5 क्या आता है, 1 आता है, 5 से 5 कट आता है तो 1 आता है, तो समान पद कट आएंगे। अब देखें इसके बाद और देखते हैं, हम इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना इतना। तो देखिए इसके बाद, और ये वाले मान अभी लिखे हैं क्योंकि अभी प्रयोग करना है, हमें रखना है उनके मान। इनके बाद जो हम लिख रहे हैं वो लिखना। तो देखें AC बटे BC,
ए सी बटे बी सी क्या, ए सी बटे बी सी क्या हमारा सेक है। देखो ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी क्या हमारा सेक है। तो हम क्या करेंगे, सेक लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी हमारा क्या टेन है तो टेन रख देंगे और साथ में क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस, तो प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे और प्लस में क्या लिखा, एक लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अतः करके लिख देंगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक हम पहले लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना वैसे लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम लिख देंगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रूव्ड अर्थात सिद्ध हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मान दिया है यानी जिसमें भी दिया होगा सूत्र हमारा उनके मान निकालना है। फिर हमें क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है और जो हमारा बटे में रहेगा उसका क्या करना, भाग लगाना है। तो हमारा कुछ कट जाएगा तो एक आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से देखेंगे जहाँ से हमने मान निकाले थे तो वही हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बना था, ए सी बटे बी सी हमारा क्या बना था सेक और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और हमने क्या बताया था, स्क्वायर यहाँ पर लगाते ना कि फुल स्क्वायर लगाते हैं। और ए बी बटे बी सी क्या बन गया हमारा, 10 बन गया। ए बी बटे बी सी क्या बन गया, 10 और स्क्वायर तो स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से बी सी इसको कट गया था तो एक बचा था अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी आधार पर हमें तीसरा भी सिद्ध करना है, जैसा हमने पहला किया वैसे हमने दूसरा किया है और इसी प्रकार से हमें तीसरा सिद्ध करना है। तो हमने क्या बताया था, जिसमें जो सूत्र दिया होगा पहले हमें क्या करना, उनके मान निकालना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, उसके बाद जो हमारा बटे में है उसका हमें भाग लगाना है, फिर हमें जो निकाला है हमने मान उसी से देखना है कि हमारा कौन सा मान बन रहा है तो हमारा डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा। तो तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं सिद्ध करने के लिए तो आपसे बननी चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा सूत्र देखते हैं, उसको हम सिद्ध करेंगे। क्या हमारा तीसरा सूत्र, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा है अगला तीसरा वाला, तो उसको भी हम सिद्ध करेंगे। हमारा तीसरा सूत्र क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा है। हमें इसको सिद्ध करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो आपके सामने चित्र बना हुआ है तो आप लोग चित्र बना लेना है, सभी में चित्र बनाना है। अब देखें इसमें क्या कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर मान निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। हमने बताया था लाल बटे कक्का से याद करना है, या फिर हमने बताया था 3 मान याद कर लो ऊपर वाले किनके, साइन कॉस और टेन के। तो हमें क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना। देखो जैसे टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। और अब दूसरा क्या चाहिए हमें, कॉसेक, क्या चाहिए कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे साइन से पता कर लेंगे। क्या, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक बराबर क्या हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है और साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाए कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। अब देखें इनकी मान रखें चित्र से, क्या है कॉट थीटा बराबर क्या आधार बटे लंब, तो आधार क्या है BC है, क्या है BC और लंब क्या हमारा AB है, क्या AB, तो AB लिख देंगे। आधार BC है, लंब क्या AB, तो AB रख दिया। अब देखें कॉसेक थीटा क्या है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हमारा AC है, क्या है AC, तो AC लिख देंगे। देखो कर्ण हमारा क्या AC और लंब क्या हमारा, लंब है हमारा AB है, क्या AB, तो हम AB लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग क्या कि कर्ण क्या AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट AB ना लिखो तो चल जाएगा, लेकिन क्या होता है हमें समझने के लिए लिखना होता है कि आखिर क्या है हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या AC, तो AC लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, लंब क्या हमारा लंब है हमारा AB लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर
और आधार क्या हमारा BC है तो BC लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर देखें जो हमारे मान थे कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इसमें देखिए बट्टे में क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। देखो बट्टे में क्या AB है, इसमें भी क्या AB, तो हम क्या करेंगे AB स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर सभी पदों में AB स्क्वायर का भाग लगाने पर। तो आप लोग लिख लेना सभी पदों में AB स्क्वायर का भाग देने पर या लगाने पर, तो आप लोग लिख लेना। तो हम क्या करेंगे सभी पदों में AB स्क्वायर, क्योंकि बट्टे में क्या AB है तो हमें सभी पदों में AB स्क्वायर का भाग लगाना है, तो AC स्क्वायर के बट्टे में AB स्क्वायर, यहाँ पर भी कर देंगे AB स्क्वायर के बट्टे में AB स्क्वायर प्लस और BC स्क्वायर के बट्टे में भी AB स्क्वायर, सभी पदों में हम क्या कर देंगे AB स्क्वायर का भाग लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर घात अलग अलग है, स्क्वायर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे एक साथ कर देंगे AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखें AB स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा एक बचेगा, क्या बचेगा एक, प्लस यहाँ पर नहीं कट रहा है तो एक साथ कर देंगे BC बटे AB का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है जो हमने मान निकाले थे, यहाँ से देखेंगे कि हमारा क्या बन रहा है। तो आप लोग इतना नोट कर लो, तो यहाँ पर इतना साफ कर रहे हैं और ये तो हमारा काम आएगा अभी। देखो AC बटे ए बी क्या हमारा यहाँ पर कॉसेक बन रहा है, AC बटे ए बी, यहाँ पर देखें AC बटे ए बी क्या बन गया हमारा कॉसेक बन गया, और तो हम क्या करेंगे कॉसेक लिख देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर लगा दे स्क्वायर लगा देंगे, तो बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे, एक लिखा तो एक लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें BC बटा ए बी क्या बन गया हमारा कॉट बन गया, क्या बन गया कॉट, तो कॉट स्क्वायर लिख देंगे अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्यों क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे AC बटा ए बी क्या बन गया हमारा कॉसेक बन गया, कॉसेक थीटा बन गया, स्क्वायर लगा है यहाँ पर तो स्क्वायर भी लगा देंगे, बराबर लगा दिया और एक लिखा है और प्लस लगा दिया। अब BC बटा ए बी क्या हमारा BC बटा ए बी कॉट है और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा तो लिखना है सभी के साथ में, सबके साथ में थीटा लिखना है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री के फलन हमारे कभी सिंगल नहीं आते, कोण के साथ आते हैं, और कोण हमारा यहाँ पर थीटा माना आता, कुछ ही और भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा साइन A साइन B साइन C, यानी कुछ ही ABC भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर थीटा है तो आपको थीटा लिखते जाना है। AC बटा ए बी क्या बन गया हमारा कॉसेक बन गया, क्या बन गया कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और BC बटा ए बी क्या बन गया कॉट बन गया, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया हमने। अब अतः करके लिख देंगे क्या जो हमें सिद्ध करना, क्या करना 1, तो हम क्या करेंगे इस वाले पद को पहले लिख देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा सूत्र सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूत्र सिद्ध हो जाएगा, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने तीनों सूत्रों को सिद्ध कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आते हैं, तो आपको अच्छे से इनको सीख लेना है कि किस प्रकार से सिद्ध करना है। और अगर आपने त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्रों को नहीं देखा है तो उसकी वीडियो भी बन चुकी है, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और त्रिकोणमिति के कोणों के मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद होना चाहिए, तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी।